चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज पुनः हम लोग ब्रह्मसूत्र चतुसूत्री के अध्ययन क्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग अभी विचार कर रहे हैं द्वितीय सूत्र पे, यानी जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र पे चर्चा हो रही है। इस चर्चा क्रम में कुछ दूर तक यात्रा हम लोगों के द्वारा संपादित हुई। उसी यात्रा को गति देते हुए पाठ प्रारंभ करें। जैसा कि इसके पूर्व में यह बात स्पष्ट हुई थी कि जो अनुमानादि प्रमाण है वो यदि अनुकूल हो, यानी श्रुति वाक्यों के अनुकूल है, वेदांता विरोधी हो, अविरोधी हो, यानी विरोधी न हो, तब उनका अंगीकार होगा, अन्यथा उनका अंगीकार नहीं होगा। यह बात हम लोगों ने इतने यहाँ तक विचार किया था। वाक्यार्थ विचारणाध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्मावगति ही नानुमानादि प्रमाणांतर निर्वृत्ता सत्सुतो वेदांत वाक्येषु जगतः जन्मादि कारणवादिषु तदर्थ ग्रहण दार्ढ्याय अनुमानमपि वेदांत वाक्या विरोधी प्रमाणम भवन न निवार्यते श्रुत्यैव च सहायत्वेन तर्कस्य अभ्युपेतत्वात् तथा ही करके बताए थे। जैसे श्रोतव्यो मंतव्यो इति श्रुति, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। तो यहाँ श्रोतव्य जो श्रुति है उस श्रुति में सहायक होता है मनन और निदिध्यासन। तर्क द्वारा अनुमान द्वारा उपपादित जो मनन निदिध्यासन है यह क्या होता है? सहायक। तो इस प्रकार एतादृश अनुमान जो वेदांत वाक्या विरोधी है, अविरोधी है, विरोधी नहीं है, उस अनुमान को हम स्वीकार करेंगे। और उदाहरण के रूप में और दिए थे छांदोग्योपनिषद श्रुति, क्या पंडितो मेधावी गंधारान एवं उपसंपद्येत। जैसे कोई पंडित मेधावी है, वो गंधार देश को गया और मार्ग भटक गया, लेकिन अपने तर्क बल के द्वारा वो पुनः मार्ग को प्राप्त कर लेता। तो इस प्रकार यह तर्क क्या कैसा हुआ? सहायक ही हुआ, सहायक ही हुआ। इसलिए एतादृश हम तर्क को स्वीकार करेंगे, अनुमान आदि को स्वीकार करेंगे। पंडितो मेधावी गंधारान एवं उपसंपद्येत एवमेव इहाचार्यवान पुरुषो वेद। जैसे आचार्यवान जो पुरुष है, आचार्य वाला, आचरण नहीं, आचार्य वाला, बात तो मौलिकार्थ की है, इन आचार्य वाला यदि आचार्य के साथ कहीं भ्रमण कर रहा है और मार्ग भटक गया तो क्या करेगा? वो अपने तर्क के बल से, आचार्य के रहने से, उसके साथ में आचार्य के रहने से वो पुनः उस मार्ग को प्राप्त कर लेता है। उनके उपदेशों को सुन करके, उनके तर्क मूलक जो बात है उनको सुन करके पुनः वो क्या वो अधिकारी जो है, जो वेदांत अधिकारी जो है मार्ग से भटका हुआ, यदि मार्ग से भटक गया तो पुनः वो मार्ग पे आ जाता है। तो इस प्रकार आचार्यवान पुरुष वेद इति च पुरुष बुद्धि सहायम आत्मनो दर्शयति। आत्मना यानी ब्रह्म साक्षात्कारस्य लक्ष्यस्य, यह जो ब्रह्म साक्षात्कार है लक्ष्य है, इस लक्ष्य का पुरुष बुद्धि सहायम दर्शयति। पुरुष बुद्धि सहायम यानी वही अनुमानम। आत्मना, आत्मना का ही अर्थ हुआ ब्रह्म साक्षात्कारस्य लक्ष्यस्य पुरुष बुद्धि सहायम। ये कैसा है लक्ष्य? पुरुष बुद्धि सहाय, अर्थात अनुमान यहाँ सहायक है। यह बात श्रुति बतला रही है। एतावता जो वेदांत वाक्य विरोधी तर्क है, अनुमान है, उसको हम अंगीकार करेंगे। यहां तक बात हुई थी। अब आगे की चर्चा करते हैं। न धर्म जिज्ञासायामीव श्रुत्यादयः एव प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासायां किंतु श्रुत्यादयः अनुभवादयश्च यथा संभवमिव इह प्रमाणम अनुभवावसानत्वाद भूत वस्तु विषयवाच्य ब्रह्म ज्ञानस्य। यानी ब्रह्म न का बाद में अन्वय करेंगे। धर्म जिज्ञासायामी श्रुत्यादयः एव प्रमाणम, ब्रह्म जिज्ञासायाम करें कि जिस प्रकार धर्म जिज्ञासा में
अथा तो धर्म जिज्ञासा यहाँ श्रुत्यादि ही प्रमाण है, ठीक उसी प्रकार आप ब्रह्म जिज्ञासा में भी श्रुत्यादि को ही प्रमाण के रूप में मानो, अन्य को प्रमाण के रूप में मत मानो। ये बात हो रही न, ऐसा नहीं कहेंगे। इसी बात को करें कि धर्म जिज्ञासायामेव श्रुत्यादेव प्रमाणम, श्रुत्यादयः एव प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासायाम, ठीक है न, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? किंतु श्रुत्यादयः अनुभवादयश्च यथा संभवमीह प्रमाणम, इस ब्रह्म जिज्ञासा में यथा संभव श्रुत्यादि भी प्रमाण है और अनुभव भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्रमाण है, यानी अनुभव, ये दोनों प्रमाण है। इसलिए आप जो कह रहे हो कि धर्म जिज्ञासा में जिस प्रकार केवल श्रुत्यादि ही प्रमाण है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा में भी केवल श्रुत्यादि ही प्रमाण हो, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ श्रुत्यादि के साथ साथ अनुभवादि भी प्रमाण के रूप में स्वीकृत है। तो किंतु श्रुत्यादयः अनुभवादयश्च यथा संभवमीह प्रमाणम, इह यानी ब्रह्म जिज्ञासायाम। क्यों? हेतु क्या है? तो करें अनुभवावसानत्वात् भूत वस्तु विषयत्वाच्च ब्रह्म ज्ञानस्य, यह ब्रह्म ज्ञान कैसा है? अनुभवावसान है, अर्थात यह अनुभूति के अंदर समाहित है, यह अनुभूति पर्यंत साध्य है। अनुभव अवसान, अवसान मतलब पर्यंत ही समाप्ति, अनुभवावसानत्वात् यानी यह जो ब्रह्म ज्ञान से अनुभवावसानत्वात् और भूत वस्तु विषयत्वाच्च, ऐसा यह ब्रह्म कैसा है कि अनुभव अर्थात अनुभूति के अंदर है। ब्रह्मानुभव कर्तव्य, ऐसा अपरोक्षानुभव कर्तव्य, ऐसा बोलते हैं, व्यवहार होता है ब्रह्म का साक्षात्कार करो। यह जो ब्रह्म ज्ञान है, यह ब्रह्म ज्ञान कैसा है? अनुभवावसानत्वात् अर्थात अनुभूति के अंतर्गत है, अनुभव का वो विषय है। इसीलिए आगे जब तत्त्वमसि का वाक्यार्थ बोध होता है, उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान होता है, अनुभव वाक्य है वो। तो अनुभवावसानत्वाच्च भूत वस्तु विषयत्वाच्च ब्रह्म ज्ञानस्य, यह ब्रह्म ज्ञान जो है अनुभूति के अंदर समाहित है, अर्थात अनुभव का यह विषय है। ब्रह्म भूत वस्तु विषयत्वाच्च, और यह भूत वस्तु विषय, भूत वस्तु विषय, भूत मतलब जैसा कि पूर्व में चर्चा की, भूतम मतलब सत्य, मतलब हमेशा सत्य, एकांततः सत्य, ये नहीं कि क्वचित असत, ऐसा नहीं लेंगे। भूत वस्तु विषयत्वाच्च यानी भूत वस्तु विषयत्वाच्च का मतलब क्या है? पूर्व सिद्ध वस्तु विषयक है यह ब्रह्म ज्ञान। यह ब्रह्म ज्ञान कैसा है? पूर्व, ये नहीं कि तुरंत उत्पन्न हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये पूर्व सिद्ध वस्तु विषयक है। एतावता जो आप पूर्व पक्ष किए थे कि धर्म जिज्ञासा में जैसे जिस प्रकार केवल श्रुत्यादि ही प्रमाण है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा में भी केवल श्रुत्यादि ही प्रमाण हो, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। वो श्रुत्यादियों के साथ साथ यहाँ अनुभवादि भी प्रमाण के स्वरूप में स्वीकृत है। किंतु श्रुत्यादयः अनुभवादयश्च यथा संभवमीह प्रमाणम अनुभवावसानत्वाच्च भूत वस्तु विषयत्वाच्च ब्रह्म ज्ञानस्य, और कर्तव्ये ही विषयेनानुभवापेक्षास्ति श्रुत्यादीनामेव प्रामाण्यम स्यात्, और कर्तव्य ही विषय जो धर्म ज्ञान है वो कैसा है? कर्तव्य, वेद है, यानी ज्योतिष्टोम आदि, अग्निष्टोम इत्यादि ये सब क्या है? कर्तव्य है, अनुष्ठान परक है वो। तो कर्तव्य ही विषय यानी धर्मादि विषय, अनुष्ठानादि विषय, कर्तव्य ही विषय नानुभवापेक्षा अस्ति, वहां अनुभव की अपेक्षा नहीं है, वहां श्रुत्यादीनामेव प्रामाण्यम, केवल श्रुत्यादियों की ही प्रमाणता है, वहां श्रुत्यादि ही केवल प्रमाण के रूप में है, वहां अनुभवादि प्रमाण के रूप में नहीं है। श्रुति विधि वाक्य बतलाया गया एवं कर्तव्यः अस्य अनुष्ठानम एवं कर्तव्यम, इस प्रकार तो वहां केवल श्रुत्यादि ही प्रमाण है, अनुभवादि प्रमाण नहीं है। उसी बात को कह रहे कर्तव्ये ही विषयेनानुभवापेक्षास्ति श्रुत्यादीनामेव प्रामाण्यम स्यात्, कह रहे हैं कि कर्तव्य विषय में, धर्मादि के विषय में नानुभवापेक्षास्ति, अनुभव की कोई अपेक्षा नहीं है। श्रुत्यादीनामेव प्रामाण्यम स्यात्, केवल श्रुत्यादियों की ही वहां प्रमाणता है। पुरुषाधीनात्मलाभत्वाच्च कर्तव्य से, और यह कर्तव्य कैसा है? पुरुषाधीन
आत्मलाभत्वाच्च, यानी यह जो यह पुरुषाधीन आत्मलाभत्वाच्च कर्तव्य से, यह जो कर्तव्य है, वेद है, जो यह धर्म ज्ञान है, धर्म जिसकी बात चल रही है, अनुष्ठान आदि की बात चल रही है, ये कैसा है? पुरुषाधीन है। जैसा कि पूर्व में क्या है? पुरुष व्यापार तंत्रम, पूर्व में, तो उसी प्रकार यह पुरुषाधीन है इनका, यह पुरुषाधीन आत्मलाभत्वाच्च, यानी हाँ, यानी कर्तव्य जो धर्मादि है इनकी सिद्धि पुरुष व्यापार के अधीन है। पुरुष व्यापार, पुरुषाधीन आत्मा का अर्थ होता है स्वरूप भी। ये धर्मादि की जो सिद्धि है, यह सिद्धि कैसी है? इनका स्वरूप कैसा है कि पुरुषाधीन है, अर्थात पुरुषाधीन जो व्यापार, उस व्यापार से साध्य है यह कर्तव्य। जब तक पुरुष करेगा नहीं तब तक इनकी सिद्धि नहीं होने वाली है। तो वही कह रहे कि पुरुषाधीन आत्मलाभत्वाच्च कर्तव्य, ऐसा नहीं कर, कर्तव्य से पुरुषाधीन आत्मलाभत्वाच्च, कर्तव्य जो है अर्थात धर्मादेहे, यह जो धर्मादि है यह धर्मादि पुरुषाधीन है। पुरुषाधीन यानी पुरुष व्यापार साध्य है, बस इतना ही तात्पर्य। और पुरुषाधीन आत्मलाभत्वाच्च कर्तव्य से, अब यह पुरुषाधीन को लेकर के चल रहे हैं, पुरुषाधीन के विषय में बतलाएंगे कैसे। तो कह रहे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम लौकिकम वैदिकम च कर्म। लौकिक और वैदिक जो कर्म है, यह कर्म कैसे है? कर्तुम शक्यम, शक्यम जोड़िए उसके साथ, कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम, एतादृश है। यह लौकिक और वैदिक कर्म, यानी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, या अन्य प्रकार भी अपना सकते हैं, यानी इसका अनुष्ठान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या अन्य। जैसे एक लौकिक को लेकर के उदाहरण दे रहे हैं, वैदिक के विषय में आगे कहेंगे, अतिरात्रे जुहोति नातिरात्रे षोडशेन जुहोति इत्यादि करके अभी आगे कहेंगे। तो पहले लौकिक कर्म को, जैसे यथा अश्वेन गच्छति पद्भ्याम अन्यथा वा नवा गच्छति, यह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम का स्वरूप है। जैसे अश्वेन गच्छति, अश्व से जाता है, घोड़ा से जाता है, कर्तुम शक्यम, और अकर्तुम शक्यम। और दूसरी बात पद्भ्याम गच्छति, पद्भ्याम गच्छति पैर से जाता है, ये भी कर्तुम शक्यम हुआ। और अन्यथा वा यानी नहीं जाता है। हाँ, यथा अश्वेन गच्छति, अश्व से जाता है, अश्व से जाता है यानी घोड़ा पर बैठ के जा रहा है, कर्तुम शक्यम हो गया। और पद्भ्याम गच्छति, गच्छति को जोड़ दीजिए, पद्भ्याम गच्छति पैर से जाता है, उसकी इच्छा नहीं की कि अश्व से बैठ के मैं जाऊं, पैर से जाऊं, पैर से ही कितना दूर है, थोड़ी सा दूर है, पैर से ही हो जाएगा। कई लोग इस विचार धारा के होते हैं। तो पद्भ्याम गच्छति पैर से जा रहा है, तो अकर्तुम शक्यम अर्थात अश्व से जाना नहीं चाहता है, पैर से जाना चाहता है। और अन्यथा वा अन्य प्रकार से, यदि मतलब कोई अन्य साधन या अश्व पैर इनसे हटके कोई अन्य साधन, साइकिल से जाना चाहता है, मोटरसाइकिल से जाना चाहता है, जीप से जाना चाहता है, बैलगाड़ी से जाना चाहता है इत्यादि, नवा गच्छति अथवा नहीं जाना चाहता है, तो इस एतादृश लौकिक कर्म होते हैं, वैदिक कर्म होते हैं। ठीक है, यही क्या पुरुषाधीन है, यही पुरुषाधीनता उनमें बैठी हुई है। पुरुषाधीन आत्मलाभत्वाच्च, यह जो कर्तव्य है, धर्मादि है, ये पुरुष व्यापार साध्य है, पुरुष तंत्र साध्य है। इनकी सिद्धि पुरुष व्यापार के अधीन इनकी सिद्धि है। इनकी स्वरूप की सिद्धि कैसी है? इनकी सिद्धि पुरुष व्यापार के अधीन सिद्धि है। उसी को कह रहे हैं कि पद्भ्याम यथा अश्वेन गच्छति पद्भ्याम अन्यथा वा नवा गच्छति। अब वैदिक कर्म को देख रहे हैं। तथा अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, यानी अतिरात्र नामक याग में षोडशी नामक पदार्थ यानी जो पात्र विशेष है इसको ग्रहण करता है। अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति नातिरात्र षोडशीनम गृह्णाति, निषेध हुआ कि अतिरात्र में षोडशी नामक
जो पात्र है इसका ग्रहण नहीं करता। गृहणाति न गृहणा, कर्तुम अकर्तुम हुआ। और दूसरा दे रहे उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, सूर्य के उदय होने पर हवन करता है, अनुदिते जुहोति सूर्य के उदय होने के पूर्व में, अर्थात सूर्य के उदय होने के पूर्व में यूं कह ले मतलब ब्रह्म मुहूर्त में होम करता है। एक क्या विधि और प्रतिषेध हुए। उदिते जैसे वहां अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति विधि, नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति प्रतिषेध, उसी प्रकार उदिते जुहोति विधि और अनुदिते जुहोति क्या प्रतिषेध। तो इस प्रकार अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति विधि प्रतिषेधाश्च अर्थवन्तः। ऐसे विधि और प्रतिषेध कैसे हो जाते हैं? अर्थवान हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम मानने पर। आगे विकल्पोत्सर्गापवादाश्च, और यह जो विकल्पोत्सर्गापवादाश्च यानी विकल्प उत्सर्ग अपवाद यह सब भी पुरुष की इच्छा या व्यापार के अधीन है, मान करके ही सार्थक होते हैं। यह विकल्प जैसे कर्तव्य, जैसे मन क्या करता है संकल्प विकल्प, वही विकल्प यहाँ है, कर्तव्यम न कर्तव्यम इत्यादि, कर्तुम अकर्तुम इत्यादि वही विकल्प उत्सर्ग अपवाद यह सब भी कैसे सार्थक होते हैं? सार्थका भवन्ति जुड़ लीजिए पद, अर्थवंता भवन्ति कैसे अर्थवान हो गए? तो पुरुष की इच्छा यानी व्यापार के अधीन ही है ऐसा मान करके यह सार्थक होते हैं, अन्यथा सार्थक नहीं हो पाएंगे। इसी बात को कह रहे हैं तथा अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति इति विधि प्रतिषेधाश्च अत्र अर्थवन्तः स्युः विकल्पोत्सर्गापवादाश्च, है ना, विकल्पोत्सर्गापवाद न तो वस्त्वेवं नैवम् अस्ति नास्ति इति वा विकल्प्यते। ये विकल्प का स्वरूप बता रहे हैं। विकल्प का क्या स्वरूप है? करें न तो वस्त्वेवं नैवम् अस्ति नास्ति वा विकल्प्यते, करें एवं अस्ति यानी न को आगे हम अर्थ करेंगे, न का विकल्प्यते के साथ संबंध, न विकल्प्यते वस्तु एवं नैवम् अस्ति नास्ति, जो वस्तु है वेदांत प्रतिपाद्य जो वस्तु है ब्रह्म वह एवं अस्ति इस प्रकार है, नैवम् अस्ति इस प्रकार नहीं है, नास्ति नहीं है इस प्रकार, वहां विकल्प की संभावना ही नहीं है। ये केवल संभावना कहाँ है? लौकिक और वैदिक कर्म में, वहां ब्रह्म ज्ञान में यह संभावना नहीं है। कह रहे हैं उसी को वस्तु यानी ब्रह्म एवं अस्ति, अस्ति जोड़ते रहिए, एवं अस्ति नैवम् अस्ति नास्ति नवा विकल्प, ऐसी विकल्प की संभावना वहां नहीं है। विकल्पनास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा, करेंगे विकल्प जो है ये सब किसके अधीन है? पुरुष बुद्धि के अपेक्षा। यह विकल्पादि विकल्प उत्सर्ग अपवाद इत्यादि कैसे है? पुरुष बुद्धि के अधीन है। अब वहां पुरुष बुद्धि ये जो क्या बोलते हैं विकल्प उत्सर्ग अपवाद इत्यादि या जो वैदिक ये पुरुष बुद्धि के अपेक्षा यह लौकिक और वैदिक कर्म में ही मिलेंगे, ब्रह्म ज्ञान में यह न विकल्प्यते, ऐसी विकल्पना नहीं है, ऐसा विकल्प नहीं है। विकल्पनास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा, विकल्पना कैसे होती है? पुरुष बुद्धि की अपेक्षा। और न वस्तु याथात्म्य ज्ञानम पुरुष बुद्धि अपेक्षा, और वस्तु का याथात्म्य ज्ञान वास्तविक ज्ञान परमार्थिक ज्ञान यह पुरुष बुद्धि अपेक्ष नहीं है। भेद बता रहे हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा इन दोनों में क्या भेद है। ठीक है, तो एक जगह बताए कि यह ब्रह्म जिज्ञासा जो है, ब्रह्म ज्ञान जो है वो अनुभूति के पर्यंत केवल श्रुति आदि के साथ साथ अनुभवादि भी प्रमाण है, और यहाँ धर्म जिज्ञासा में केवल श्रुति आदि ही प्रमाण है इत्यादि। उसी विषयों की चर्चा चल रही है कि धर्म जिज्ञासा में विकल्प उत्सर्ग अपवाद इत्यादि है, ब्रह्म ज्ञान में ऐसा नहीं है। उसी कह रहे हैं विकल्पनास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा, ये पुरुष बुद्धि के अपेक्षा, पुरुष बुद्धि अधीन है। न वस्तु याथात्म्य ज्ञानम पुरुष बुद्धि अपेक्षा, वस्तु का याथात्म्य ज्ञान वास्तविक ज्ञान परमार्थिक ज्ञान वस्तु स्थिति एकदम वास्तविक जो जैसा है उसको ऐसा समझना, यही यथार्थ ज्ञान है। तो वस्तु याथात्म्य ज्ञानम न पुरुष बुद्धि अपेक्षा, पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखता है। किम तरही
तो किसकी अपेक्षा करता है? तो कह रहे वस्तु तंत्रमेव तत्, वो जो वस्तु का यथात्म ज्ञान है वह वस्तु तंत्रमेव तत्, वस्तु तंत्र ही है। वस्तु तंत्र मतलब वस्तु का स्वभाव ही है इस प्रकार का, वस्तु का वह स्वभाव ही है। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या होता है? आप अग्नि को स्पर्श करोगे तो अग्नि आपको जलाएगी। वो आप किशोरावस्था के हो या वृद्धावस्था के हो या बाल्यावस्था में हो, बालक हो, कोई भी हो, अग्नि तो जलाएगी। ये थोड़े कहेगी कि बच्चा इसको छोड़ देते हैं। आप बिजली का तार देखिए, स्पर्श करिए, छूइए, तो ये अवस्था आपको तो देखेगी नहीं कि वृद्ध है तो छोड़ देते हैं, कितनी चार जिंदगी बची है, इसको छोड़ दो, इसको मत मारो, ऐसा नहीं होता है। तो सबके लिए उसका वो स्वभाव है। जैसे दुष्ट है, दुष्ट का स्वभाव क्या होता है? दुष्टता। सुनार इत्यादि होते हैं, ये सब अपने घर वालों से भी गहना, यदि अपना गहना बनाना रहता है तो उसमें से भी चुराते हैं, तो उनका वो स्वभाव है। जैसे परम लघुमंजूषा में कहते हैं यश्च निम्बम परशुना यश्चैनम मधुसर्पिषा यश्चैनम गंधमाल्याद्यैः सर्वस्य कटुरेव स, उसकी प्रकृति वैसी है। यश्च निम्बम परशुना, परशुना इत्युक्ते छेदनार्थकम, कुछ लोग उसको काटना चाहते हैं। यश्चैनम मधुसर्पिषा, कुछ लोग उसको मधु सर्पिष चढ़ाना चाहते हैं, सेचनार्थकम, सेचन करना चाहते हैं, ठीक है। यश्चैनम गंधमाल्याद्यैः, कुछ लोग धूप दीप नैवेद्य गंधमाल्यादि चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सबके लिए सर्वस्य कटु एव स, सबके लिए कटु ही है। तो ये उसकी स्वभाव है, प्रकृति है, प्रकृत्याचारु, प्रकृत्यादिभ्यो उपसंख्यानम। तो वही वस्तु तंत्र में तत्, यह वस्तु तंत्र ही है, इसका वैसा स्वभाव ही है। वस्तु या आध्यात्मिक ज्ञान जो है पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं करता। वो जो धर्मादि हैं, याग आदि हैं, वो पुरुष बुद्धि की अपेक्षा करते हैं। वस्तु का याथात्म ज्ञान पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं करता। तो किंतरी इसकी अपेक्षा करें? अगर वस्तु तंत्रमेव तत्, तत् वस्तु याथार्थ ज्ञानम, या कैसा वस्तु तंत्र स्वभाव ही है उसका। नहीं स्थाणौ एकस्मिन्, नहीं स्थाणौ एकस्मिन् स्थाणुर्वा पुरुषो अन्यो वेदि तत्त्वज्ञानम भवति। कह रहे हैं स्थाणु एकस्मिन्, एकस्मिन् स्थाणु, स्थाणुर्वा पुरुषो वा अन्यो वा, इस प्रकार यह तत्व ज्ञान नहीं है। एक ही स्थाणु में यह पुरुष है, अन्य है, इस प्रकार यह जो आपको संशय हो रहा है, एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान हो रहा है, जो बहुत कोटि प्रकार ज्ञान जिसमें है, कई प्रकार के उसमें ज्ञान है। तो यह जो ज्ञान होता है ये तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। जहाँ विकल्पना रहेगी वो तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। ये विकल्पना धर्मादि में, ब्रह्म ज्ञान में नहीं है। उसी को कह रहे हैं कि नहीं स्थाणु, नहीं कान में करेंगे भवति के साथ, नहीं भवति, ऐसा नहीं। स्थाणु एकस्मिन् स्थाणुर्वा पुरुषो वा पुरुषः अन्यो वा इति तत्व ज्ञानम भवति नहीं भवति। एक ही स्थाणु में यह पुरुष है, स्थाणु है, पुरुष है कि अन्य है, इस प्रकार का जो ज्ञान है यह विकल्प ज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं भवति, तत्व ज्ञान है। तत्र पुरुषः अन्यः वेदि मिथ्या ज्ञान, या पुरुष है या अन्य है, इस प्रकार का यह जो ज्ञान है क्या है? मिथ्या है। स्थाणु एव इति तत्व ज्ञान, ये जब निश्चय हो जाएगा यह स्थाणु ही है, यह तत्व ज्ञान ही होगा, है ना। स्थाणुरेव इति तत्व ज्ञानम, वस्तु क्यों? वस्तु तंत्र, तो उसका स्वभाव ही है। यदि वो स्थाणु है और ज्ञान हो गया स्थाणुरेव इति, तो यह तत्व ज्ञान हुआ, जिसको मतलब यथार्थ ज्ञान हुआ। जो जैसा उसको वैसा समझना, इस प्रकार यह वस्तु तंत्रता स्थाणुरेव इति, इस प्रकार का यह जो ज्ञान है तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान मतलब क्यों तत्व ज्ञान है? वस्तु तंत्र होने के कारण, उसका स्वभाव ही ऐसा है। एवं भूत वस्तु विषयाणाम प्रामाण्यम वस्तु तंत्रम, इसी प्रकार भूत वस्तु विषयों का जो प्रामाण्य है वह प्रामाण्य कैसे है? यानी भूत वस्तु विषयाणाम यानी ज्ञानानाम, ज्ञान तक जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान तक जाएंगे। भूत वस्तु विषयाणाम, भूत वस्तु विषय जो ज्ञान है यानी ब्रह्म ज्ञान, उनका जो प्रामाण्य कैसा है? वस्तु तंत्र में, वस्तु तंत्र स्वभाव ही है, महिम्ना, ऐसा उसी को कह रहे। एवं भूत वस्तु विषयाणाम, भूत वस्तु है विषय जिसका, ऐसा जो ज्ञान
ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। तो भूत वस्तु विषयाणाम ज्ञानानाम प्रामाण्यम वस्तुतंत्रम तत्रैवं सति ब्रह्म ज्ञानमपि वस्तुतंत्रमेव भूत वस्तु विषयत्वात्। इस प्रकार तत्रैवं सति ब्रह्म ज्ञानमपि वस्तुतंत्रमेव, ब्रह्म ज्ञान भी क्या है, वस्तुतंत्र है। क्यों कि भूत वस्तु विषयत्वात्, उस ब्रह्म ज्ञान का विषय क्या है, भूत वस्तु विषय, इसलिए भूत वस्तु विषयत्वात् ब्रह्म ज्ञानम वस्तुतंत्रमेव, ब्रह्म ज्ञान वस्तुतंत्र ही है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। कल ननु करके पूर्व पक्ष होगा, उस पर चर्चा करेंगे। ननु भूत वस्तुत्वे ब्रह्मणः प्रमाणांतर विषयत्वमेव इत्यादि करके कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं।